बताते हैं, जरा कुछ और जानकारियां देते हैं। देखिए पीछे मेरे भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, इस वक्त जो रोशनी है वो देख करके एक तरह से जो भव्यता है वो और ज्यादा खूबसूरती के साथ वर्णित होती है। चलिए जरा मैं आपको कुछ और जानकारियां देती हूँ। दरअसल 5 साल में 5 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद रामलला मंदिर में है। जिस तरह से आज रिकॉर्ड बना है उसके अनुमान के तौर पर अगर देखें तो तिरुपति मंदिर जाने वाले जो भक्तों की संख्या होती है, अगर साल भर की देखें तो लगभग 2.5 से 3 करोड़ भक्त हर साल तिरुपति पहुंचते हैं। स्टडी इन अब्रॉड, यस, मैं अपने बैच में एक लौती हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉरेन कंट्री जा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक क्लिक में जाना कि मुझे कब फॉरेन जाना चाहिए। आप कितने अटेम्प्ट में फॉरेन जाएंगे? अभी जाने, एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। 3 से 3.5 करोड़ भक्त हर साल स्वर्ण मंदिर जाते हैं। तो देश का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन बनने वाला है अयोध्या, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अयोध्या पर अभी तक अगर देखेंगे तो 10 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद कई ऐसे होटल्स हैं जो यहाँ पर शुरू होने वाले हैं, जिन्होंने यहाँ पर जमीनें भी देख ली है और अपना निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। इसी के साथ जो पर्यटकों की संख्या है उसमें इजाफा होगा, जिसका सीधा सीधा एक तरह से कहे असर। और सबसे ज्यादा आर्थिक व्यवस्था किसकी सबसे सुदृढ़ होगी? अयोध्या में, अयोध्या के लोगों की, क्योंकि वो यहाँ पर अगर पर्यटन क्षेत्र में यहाँ पर जिस तरह से लोगों की यहाँ पर संख्या बढ़ेगी उस तरह से रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, ये माना जा रहा है। जो अभी फिलहाल जो अनुमान लगाया जा रहा है उसको लेकर, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के साथ बीजेपी ने किस तरह से बड़ा मिशन तय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सागर से सरयू तक कैसे वो तमाम सीटें जो बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, उन आस्था के जरिए 212 ऐसी सीटें हैं, इसको किस तरीके से साधने की कोशिश की गई है, देखिए एक रिपोर्ट है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। रामलला की नगरी से पीएम मोदी की इस हुंकार ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। सागर से सरयू तक पीएम मोदी के इस धार्मिक सफर ने उन्हें दक्षिण की चाबी दे दी है। मंदिर निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक जैसी तैयारियां की गई, उसने बीजेपी के लिए दक्षिण का चुनावी सफर आसान बना दिया है। बीजेपी रणनीति के तहत अब पूरे देश से राम भक्तों को अयोध्या लाने की तैयारी में है। यही तैयारी बताती है कि पीएम मोदी ने उत्तर से दक्षिण तक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का शंखनाद कर दिया है। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। विरोधियों को मात देने के लिए पीएम मोदी ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है। विपक्ष की जातीय समीकरण वाली राजनीति को भी पीएम मोदी ने राम मंदिर के जरिए धराशायी कर दिया है। अयोध्या में बने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा नाम देना हो या फिर राम मंदिर परिसर में भगवान गणेश, हनुमान और जटायु की मूर्ति के साथ वाल्मीकि, निषाद राज, शबरी और अहिल्या के मंदिर बनवाने की योजना, मोदी की हर सियासी चाल से विपक्ष निढाल होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर से सरयू, उत्तर से दक्षिण की जिस यात्रा को अंजाम दिया है, दरअसल उस यात्रा के बाद विपक्ष को राजनीतिक समीकरण जो उसके बन रहे थे, उस समीकरण को बड़ा झटका लगा है। सबसे पहले मास्टर स्ट्रोक चला जब अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट किया गया और राम मंदिर के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान किया कि राम मंदिर के ठीक पास माता शबरी का, निषाद राज का भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। इन तमाम ऐलानों के बाद विपक्ष जिस राजनीति के सहारे, जिस जाति समीकरण के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाह रहा था, उस पर एक तगड़ी चोट लगी है। पीएम मोदी ने सागर से सरयू तक धार्मिक सफर के दौरान 4 राज्यों के 7 मंदिरों में
दर्शन किए। पीएम मोदी खासकर उन्हीं मंदिर में पहुंचे जिनका जिक्र रामायण में मिलता है। 12 जनवरी से पीएम का धार्मिक सफर शुरू हुआ। 12 जनवरी को पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के कालाराम मंदिर में दर्शन किया। 16 जनवरी को पीएम ने आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। 17 जनवरी को मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर और त्रिप्रयार श्री राम मंदिर में पूजा पाठ किया। 20 जनवरी को पीएम तमिलनाडु के अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर और रंगनाथ स्वामी के दर्शन किए। वहीं 21 जनवरी को पीएम तमिलनाडु के धनुषकोडी भी पहुंचे। प्रभु श्री राम और रामायण में देश के हर प्रांत, हर भाषा और हर जाति की आस्था है। यही वजह है कि राम के जरिए पीएम ने उत्तर और दक्षिण का संतुलन बनाने की कोशिश की है। दक्षिण भारत की सियासत में पैर जमाने की जुगत में जुटी बीजेपी का फोकस कर्नाटक और तेलंगाना के बाद अब तमिलनाडु पर है। तमिलनाडु से बीजेपी को बहुत उम्मीद है। तमिल भाषियों को साधने के लिए पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी को केंद्र बनाया गया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगाने के लिए 2 बार काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ, जिसमें पीएम खुद शामिल हुए। ये जरूरी है कि हम एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की परंपराओं के बारे में, अपनी साझी विरासत के बारे में जाने। जब हम इस विरासत को जानते हैं तो हमें अपने रिश्तों की गहराई का भी एहसास होता है। दक्षिण में बीजेपी मजबूत पकड़ बनाना चाहती है। पीएम मोदी के सागर से सरयू तक के रास्ते में करीब 212 सीटें पड़ती हैं। ऐसे में ये समझाना भी जरूरी है कि आखिर बीजेपी के एजेंडे में दक्षिण के कौन-कौन से राज्य हैं। बात आंध्र प्रदेश की करें तो यहाँ लोकसभा की 24 सीटें हैं, केरल में 20 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 और महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट है, जबकि यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में हुए चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए ने 212 सीटों में से 95 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें बीजेपी ने कुल 75 सीटों पर कब्जा जमाया था। ये सभी सीटें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आई थी, जबकि आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। यही वजह है कि इस बार बीजेपी का फोकस दक्षिण के राज्यों पर है। पीएम मोदी का हर सियासी कदम बहुत सधा हुआ रहता है। ऐसे में दक्षिण के दुर्ग पर फतेह हासिल करने के लिए पीएम मोदी ने सागर से सरयू का मास्टर स्ट्रोक खेला है, जहां राम मंदिर उत्तर और दक्षिण के बीच का सेतु बन गया है। वहीं तमिल संगमम से भी बीजेपी को काफी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये